Hello class, once again I am back with my new video for a math class. Today I am going to take a new topic of the next exercise, that is test our divisibility of number. Means in this topic we have to learn about how without actual dividing a given number we can say that particular number is divisible by any given number. इसमें ये होता है कि कोई नंबर अगर मिल दिया हो और बिना डिवाइड किए उसको किसी नंबर से पता करना कोई डिवाइड होगा या नहीं, इसके बारे में इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. आप इसके बारे में पहले से पढ़ चुके होंगे, ज़्यादा नहीं है, कुछ बस नंबर क्या करना है, स्टडी करना है. सो फर्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ टू की डिविजिबिलिटी की टेस्टिंग. तो रूल कहता है कि कोई भी नंबर टू से डिवाइड हो सकता है अगर उसका यूनिट प्लेस टू से डिवाइड होता है. मीन्स इफ द यूनिट प्लेस ऑफ ए गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाई टू देन दैट पार्टिकुलर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई टू. अगर किसी नंबर का जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे जो डिजिट है अगर वो टू से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़े डिजिट का हो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और इफ आई राइट डाउन 1 2 8 3 5 9 6, दिस इज अवर नंबर, ये हमारा नंबर है. एंड इट इज आस्किंग टू वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. हमसे पूछ रहा है क्या है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा. तो पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लास्ट का डिजिट डिवाइड करते हैं और यहाँ क्या है 6 है. 6 को डिवाइड करो 2 से, डिवाइड हो है. कितने टाइम डिवाइड हो है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है. 3 टाइम डिवाइड हो, 4 टाइम हो, 5 टाइम हो, ठीक है, या 0 टाइम, जितने भी टाइम हो डिवाइड हो रहा है, इस ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब कितने टाइम डिवाइड हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिवाइड हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी टाइम इट इज डिवाइडिंग इट डजंट मैटर, इट इज डिवाइडिंग दैट मैटर. कितने टाइम डिवाइड हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी आंसर नहीं है. बस मैं ये बताना तो डिवाइड हो जाए. पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0. अगर पूरी तरह डिवाइड होता है यानी रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं नंबर डिवाइड हो जाएगा. देखा जाए तो 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, मतलब पूरी तरह डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा. अगर ये डिवाइड हो जाएगा 6 डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 2 से क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब अगर 2 का टेस्टिंग करना हो कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा तो हमें बस उसके यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स हैं सिर्फ उनको टेस्ट करना पड़ेगा. अगर वो 2 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. नाउ मूव टू 3. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी. तो रूल कहता है, रूल स्टेट दैट इफ द टोटल सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द पार्टिकुलर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर दिया हो उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करने के बाद जो नंबर बनता है अगर वह 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक 5 2 3 8 ये हमारा नंबर है, क्लियर. और हमसे पूछता है क्या 3 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें सम ऑफ डिजिट करना पड़ता है. जितने भी डिजिट्स हैं उसके सम करने पड़ेंगे. तो अब कर दो, इट विल बिकम 5 + 2 + 3 + 8 + 6. ये देखो 5 + 2 7 3 10 8 18 और 6 24. कितना हो गया, 24 हो गया. अगर देखा जाए तो 24 इज डिविजिबल बाय 3, 24 इज डिविजिबल बाय 3. यहाँ पे लिख देना, कहीं चेक कर लेना, अपन लिख देना यहाँ पे, सिंस 24 इज डिविजिबल बाय 3. 24 जो 3 से डिवाइड हो सकता है. एंड 5 2 3 8 6 is also divided by
हमारे पास नंबर जो है 52386, 52386 एक नंबर है और हमसे कह रहा है कि क्या 3 से डिवाइड होगा। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी डिजिट हैं सबको ऐड कर देते हैं। अब ऐड कर देते तो 5 2 7 + 3 + 8 6 है, 5 2 7 3 8 10 8 18 और 6 24। अगर देखा जाए 24 3 से डिवाइड हो सकता है, 24 कैन बी डिवाइड बाय 3, तो हो जाएगा सिंस 24 is divisible by 3, hence 52386 is also divisible by 3। यही कारण है कि 52386 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसी बारे में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है आपके सिलेबस जो एक चैप्टर है इसमें 4 का नहीं दिया है, सीधा 5 का दिया है। मैं 5 से, क्योंकि जो जो क्वेश्चन दिए वही मैं कर रहा हूँ। 4 का रूल समझ लो, 4 का ध्यान रखो, ध्यान रखो। 2 4 8 16 32, ठीक है, सबका एक ही रूल होता है। 2 था 1 + 1 + 2 था, इसलिए यूनिट प्लेस मिल गया। किसके लिए, यूनिट प्लेस को। 4 जो क्या होगा 2 × 2, यानी टेंस भी लेंगे और यूनिट भी, यानी यूनिट और टेंस दोनों को लेकर डिवाइड करेंगे। 8 जो किससे बना होता है 2 × 2 × 2, यानी वंस टेंस और 100, इन तीनों से मिलकर बना होता है। वंस टेंस 100 तीनों से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या करेंगे हम तीनों लेंगे। क्या करेंगे, तीनों लेंगे। क्लियर। तो इस तरह होता है। तो 2 अकेला था तो हमने एक प्लेस लिया। 4 2 × 2 है, 2 2 है, एक वंस और एक टेंस होगा। और 8 3 2 का बना होता है, 2 2 2 का, तो वंस टेंस 100, यानी 3 प्लेस का। तो 4 का टेस्टिंग अगर करना हो, इसे क्या दिया 5 2 3 8 5 6 हमारा ये नंबर है। और हमको चेक करना है क्या 4 से डिवाइड हुआ या नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो 4 में कितने 2 हैं, 2 2 हैं, इसका मतलब कितना प्लेस लेंगे 2 प्लेस लेंगे। ठीक है, अब 56 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। जब करोगे तो पहले 1 टाइम जाएगा, 4 1 6, फिर 4 टाइम। क्लियर। पहले क्या हुआ, जैसे 2 प्लेस का था, 2 2 था, तो 2 प्लेस में डिवाइड करो तो कितना जाएगा 40 टाइम डिवाइड होगा। कितना टाइम डिवाइड होगा वो मतलब नहीं होता है, डिवाइड हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम डिवाइड होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिवाइड हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा 56 बन। तो देखा तो 56 क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। अगर तुमसे कहता कि 8 से चेक करो, 8 के लिए क्या करते हैं 3 प्लेस करते हैं, यानी 856। 8 से पहले 1 टाइम, 5 आता नहीं डिवाइड होता, 0 टाइम डिवाइड करते हैं, 5 6, फिर कितने टाइम 7, ये कैंसिल होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि अभी भी 8 से भी डिवाइड हो रहा है पूरी तरह 3 प्लेस, इसका पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 8 16 32 का जो नंबर आता है, जितना प्लेस का रहता है हम उतने प्लेस को क्या करते हैं कम से कम डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा 4 का। डिविजिबिलिटी ऑफ कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो रूल कहता है कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। ये नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, या नंबर डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0 और 5। किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तभी वो नंबर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। उसके अलावा कोई भी अगर अलग नंबर रहेगा तो डिवाइड नहीं होगा। मीन्स इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर कैरी 0 and 5 then it will be divided by 5, otherwise it will not divided by 5। तो भाई यूनिट प्लेस पे क्या है
0 या 5, 0 या 5 होगा तभी क्या होगा, डिवाइड होगा, वरना नहीं। जैसे क्या है 1 3 2 5 8 6, इतना बड़ा नंबर है और हमसे पूछते हैं ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमको बस क्या देखना होगा, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है 5, अगर यूनिट प्लेस पर 5 है इसका मतलब पूरा पूरा नंबर डिवाइड होता है। ऐसा इसलिए कहता है कि 5 का जब आप टेबल पढ़ोगे तो 5 टेबल में क्या होगा, 5 में 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जी पर 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है। यानी जब 5 का टेबल पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं यूनिट प्लेस पर, 0 5 0 5 ऐसा करते हैं। तो जब 0 5 जा रहा है तो इसके अलावा कोई और नंबर आएगा तो डिवाइड वो 5 टेबल में नहीं होगा। तो मतलब कि यह हुआ कि अगर कोई भी नंबर को टेस्ट करना कि वो 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सिंपली उसके यूनिट प्लेस को आप देख लो, तो यूनिट प्लेस डिवाइड होता है तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। अब किसका है, 6 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी। तो कहता है कोई रूल कहता है कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब 2 और या 3 से डिवाइड होगा। मीन्स इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 6। कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तभी वो 6 से डिवाइड होगा। वैसे तुम्हारे चैप्टर में नहीं किया बट जान लो, कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। दैट्स फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक 5 2, ये सपोज करो हमारा नंबर है और हमसे कहता है बताओ 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम किससे करेंगे, 2 से। तो 2 से देखा जाए तो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लस में क्या है 4 है, यूनिट प्लस में 4 है इसलिए 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम सम करेंगे 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, इसको करोगे तो क्या है 5 1 6 2 8 4 12। तो 12 डिविजिबल है किससे, 3 से। तो पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। जब 2 से भी डिवाइड हो गया 3 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब किससे डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। यानी कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब 2 से भी डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। तो वही कंडीशन में क्या 6 से डिवाइड होगा। 7 में कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, रूल होता है लेकिन उसको फॉलो करना एक तरह से मान लो कि नहीं है, करो तो सही रहेगा। क्योंकि उसको सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है उस रूल से उतना टाइम में आदमी आराम से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, उससे कम समय में लोग हो सकता है। तो 7 का नहीं, 8 का मैंने बता दिया। 9 का, द रूल ऑफ 9 एंड द रूल ऑफ 3 बोथ आर द सेम। 9 और क्या नाम है 3 का रूल दोनों सेम चलते हैं। मतलब जैसे 3 में हमें सम ऑफ द डिजिट करना पड़ता है, वैसे 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द डिजिट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। जैसे अगर मैं 9 की बात करूं, क्लियर, जैसे ये हमारा 5 2 8 3, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर और हमसे करा है स्टेट वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। हमें यह बताना है कि ये 9 से डिवाइड हुआ है नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉलो द सम ऑफ डिजिट। हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ेगा। इट विल बी 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3, 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3, इसमें 5 2 7, 7 और 3 10 और 8 18। ये कितना देगा, 18 हो जाएगा। कितना, 18। इट विल बी द 80।
नाउ अगर देखा जाए तो हम कर सकते हैं सिंस, अब जो 18 आएगा चाहो तो उसको एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, ये भी 2 डिजिट में इसको भी ऐड करते कितना देगा 9। तो सिंस 9 इज डिविजिबल बाय 9 जो 9 से डिविजिबल है, सो 5 to 8 3 is also डिविजिबल बाय 9, इसलिए 5 to 8 3 भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। ध्यान रखोगे रूल कहता है कि अगर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर टेस्ट ये करना आपको 9 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, तो सिंपल सम करते हैं कि जितने भी उसके डिजिट सबको ऐड करो और कोशिश करोगे कि एट लास्ट वो 1 डिजिट में हो जाए। कितने में हो जाए 1 डिजिट में, और 1 डिजिट में आने पर जितने भी नंबर के सम 9 आएंगे वही 9 से डिवाइड होंगे पूरे नंबर, वरना नहीं होगा। तो आप लोग देखोगे कि अगर 9 का टेबल पढ़ते हो तो 9 1 9 9 2 80 9 2 27 36 45 54 63 72 81 और 90 है ना। अगर इनका सम करोगे अभी 9 9 9 9 देखो ना सभी 9 का सम होगा 9 होगा 1 + 8 9 2 + 7 9 3 + 6 9 4 + 5 9 5 + 4 9 6 + 3 9 7 + 2 9 8 + 1 9 9 और 0 9। मतलब 9 से डिवाइड होने वाले नंबर जो होते हैं उनका 1 डिजिट में सम 9 होता है। 1 डिजिट में सम करने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9 आनी चाहिए। 2 डिजिट में कुछ भी है उसको सम करो तो 1 डिजिट में कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तभी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। क्लियर। तो कोई भी नंबर हो अगर हमसे कहता है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, उसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। जैसे यहाँ क्या था 2 डिजिट में था, हम चाहे उसको 1 डिजिट में भी कर सकते हैं। 1 + 8 कर दो कितना आ गया 9। वैसे यहाँ भी अगर रख के छोड़ते 18 को भी तो भी सही था, लेकिन हम एक स्टेप और कर देते हैं तो 1 + 8 कितना आ गया 9। 9 तो 9 से डिवाइड होगा, इससे पूरा नंबर डिवाइड होगा। और वैसे भी 9 से अगर नंबर कोई डिवाइड होता है तो सिंपल सी बात ये रहती है कि उसका जो सिंगल डिजिट सम होता है, ठीक है 1 डिजिट में जो सम आता है उसका 1 डिजिट में जो सम आता है वो क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी आएगा तो नहीं डिवाइड होगा। 10 डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की डिविजिबिलिटी। तो रूल कहता है कोई भी नंबर 10 से तभी डिवाइड होगा जब उसके यूनिट प्लेस पर 0, किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर 0 आता है तो 10 से डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर देखा जाए तो 10 का टेबल पढ़ोगे तो 10 हो जाए 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो हर जगह क्या है है ना, हर जगह यूनिट प्लेस पे 0। यानी कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड होता है तो उसकी यूनिट प्लेस पे 0 होना जरूरी है, अगर नहीं है तो नहीं डिवाइड होगा। जैसे क्या है 5 2 8 3 7 0, ये 10 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है। 100 से 10 होने के लिए 1 0, 100 होने के लिए 2 0, 1000 होने के लिए 3 0, मतलब जितने जीरो रहेंगे साथ में उतने डेसिमल रहेंगे तब जो क्या होगा डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। उतने डेसिमल उतना जीरो रहेगा तब वो डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। अब लास्ट 11 11 डिविजिबिलिटी कहती है कि कोई भी नंबर दिया हो अगर वो 11 से डिवाइड करना है उसको तो उसके ऑड प्लेस पर आने वाले नंबर को एक साथ और इवन प्लेस पर आने वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लो आप, फिर मैच कर लो। मैच करने के बाद जो वैल्यू आती है अगर वह 0 11 22 33 ऐसा कुछ करके आता है तभी वो डिवाइड होगा। अगर इनके अलावा कुछ और आता है तो डिवाइड नहीं होगा।
क्लियर? मीन्स सपोज दैट कि हमारा एक नंबर है 16529 और क्या है 7, ये हमारा एक नंबर है। क्लियर? और हमें बताना है क्या ये 3 से डिवाइड हो और 11 डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इवन प्लेस वालों को एक साथ और ऑड प्लेस वालों को एक साथ लेते हैं। इवन और ऑड किधर से भी ले सकते हो, ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, चौथा, पांचवा और छठवां। तो हम जानते हैं यह और यह क्या करेंगे, ऑड प्लेस। ठीक है, ये क्या करना, ऑड प्लेस और ये हो ना, सो ये और ये क्या करेंगे, इवन प्लेस। इवन नंबर है कि नहीं वो मतलब नहीं है, पहला यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो ऑड प्लेस में कराएगा, फिर 100 प्लेस पे जाएगा, तीसरे वाले पर 100 पड़ता है ना वो ऑड पे, फिर 10,000 पे आएगा ऑड पे, फिर 10 लाख पे जाएगा ऑड पे, और जो 10 पे आएगा 1000 पे, लाख पे, वो सब क्या करेंगे इवन प्लेस पर। वहाँ पे नंबर इवन है कि ऑड, उससे मतलब नहीं है। इवन प्लेस अलग है और इवन नंबर अलग है। इवन प्लेस या ऑड प्लेस देखते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर नहीं देखते हैं। ठीक है, इवन प्लेस पे तो हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ द डिजिट ऑन इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस देखो तो 2 है, 5 है और 1 है। 1 इवन 9 है, 5 है, 1 है, 9 है, 5 है और 1 है, 9 5 1, तो करो तो कितना आएगा 50। क्लियर? अब उसके बाद सम ऑफ ऑड प्लेस, ये हो जाएगा ऑड प्लेस में देखो 7 2 6, 7 + 2 + 6, किसी को किस में ऐड कर दो तो कितना आएगा 50। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 15 - 15 कितना आएगा 0 1। इसका मतलब ये हुआ, रूल कहता है कि अगर किसी भी कोई नंबर दिया उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करके जब सबट्रैक्ट करते हैं और वैल्यू 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो वैसे कंडीशन में वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। डिफरेंस 0 आया, सो हम कर सकते हैं 1652978 डिविजन बाय 11 क्या है, डिविजन है, यानी 11 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ओके, सो दिस आर द टॉपिक आई हैव कवर्ड। ये टॉपिक मैंने कवर किया है। आपको क्या करना होगा, ठीक है, जो एक्सरसाइज होगी 5C आप उसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। इसमें कुछ खास है नहीं, आप आराम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। और बाकी जो चैप्टर 5C है आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।